अच्छा सर, आजकल नौजवानों में पहले तो होता था कि 40 प्लस अगर आप हैं तो आपको कमर का दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज इसका मैं खुद भी पेशेंट रहा हूँ और मेरे कज़न भी हैं, मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग ना सर कमर का दर्द का शिकार हो जाते हैं और बड़ी अर्ली एज पे हो जाते हैं। आया इसमें हमारी खुराक का अमल दखल है, ये लाइफस्टाइल का है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं बड़ा एनालिटिकल होके मैथमेटिकल होके बताता हूँ आपको। नौजवानों में जो कमर का दर्द है, सबसे कॉमन वजह पोस्चर है। ओके। वो पढ़ाई करते हैं तो तरीके से कुर्सी पे बैठ के नहीं पढ़ते, बल्कि लटक के पढ़ते हैं। फिर इसी तरह उनका सोने का पोस्चर हो गया, बेड कैसा वो इस्तेमाल करते हैं, इट शुड बी ए स्ट्रेट बेड। फिर उसके बाद नौजवानों में ख़ास तौर पे अगर किसी को कमर का दर्द रहता हो जी सर, और हल्का हल्का उसको बुखार भी रहता हो साथ में, तो लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को टीबी की शिकायत हो तो ये होता है। वो रूल आउट करना चाहिए। अच्छा, वो नौजवान जिनको कोई चोट भी नहीं लगी, अगर तो चोट लगी और कमर में दर्द हो तो या पोस्चर होगा, ये चोट होगी। जी बिल्कुल। अगर उसको बगैर कोई चोट लगे हुए अगर वो सुबह सो के उठे और जिस्म बहुत अकड़ा हुआ हो जी सर, और कुछ देर चलने के बाद बेहतर हो, तो ये भी बाकायदा एक बीमारी है, एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं इसको। और उसका प्रॉपर इलाज होना चाहिए। और ये तो नौजवानों में मेन वजह है। सर हमारे जो लोअर पंजाब में ना, अब जब मुझे बताया गया तो उन्होंने कहा कि आपको डॉक्टर्स के पास मत जाएं, यहाँ पर एक हकीम है, हकीम साहब हैं जो मोरे दबाते हैं और बिल्कुल बंदा ठीक हो जाता है, और बहुत सारे लोग ठीक भी हुए। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे कि आप इतना बड़ा रिस्क लेके जा रहे हो अपने आप को एक ऐसे आदमी के पास जिसको नॉलेज ही नहीं है? नहीं, मैं आपको इसकी मिसाल दूंगा। देखिए, डॉक्टर तो जब किसी का ट्रीटमेंट करता है ना, तो पहले डायग्नोसिस करता है। ये हमारे यहाँ कुछ लोग होते हैं कि जो हड्डी छुड़ाने वाले, मोरे छुड़ाने वाले, उनकी मिसाल मैं क्या देता हूँ जी सर। पुराने ज़माने में जब आपका रेडियो या टीवी काम नहीं करता था ना, पिक्चर गायब होती थी, तो आप उसको थप्पड़ लगाते थे जी सर, तो पिक्चर आ जाएगा, चल पड़ता था। हाँ जी। तो दिस इज हाउ यू नो दे पीपल डू। वो मैनिपुलेट करते हैं आपके मोरे को। अगर तो वो अपनी जगह पे कुछ फैसेट जॉइंट्स हैं, आ गए तो दर्द ठीक हो गया। और ये भी हो सकता है कि वो करते हुए कोई नर्व दब जाए जी, तो आपको तकलीफ और ज्यादा पड़ जाए। इसके बारे में अवॉइड करना चाहिए। इसके बारे में लोगों को सर इन्फॉर्मेशन भी देना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए। हमारे ज्यादातर जितना भी आप लोअर बेल्ट में देखेंगे ना सर, बहुत कम लोग नेरो डॉक्टर्स के पास जाएंगे। नहीं, आप उसको छोड़ दें, लाहौर में ये हाल है, बड़े शहरों में ये हाल है। लोगों का एक माइंडसेट है, मैं मना नहीं करता जी। देखिए, शफा अल्लाह की तरफ से होती है। बेशक बेशक आप जाएं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन मैं तो एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ आपको। अब मसलन अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया हड्डी का, तो वो मोड़ने से तो ठीक नहीं होगा बिल्कुल। या टीबी हो गई है हड्डी की, वो तो टीबी की दवाइयों से जाएगा बिल्कुल सही। तो पीपल शुड बी केयरफुल। अगर कोई कमर का दर्द ठीक नहीं हो रहा और बार बार दवाइयाँ खानी पड़ रही हैं, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, इन्वेस्टिगेट करें जी, एंड गेट ट्रीटेड। सर वैसे ये बात सुनाने में भी थोड़ी मुझे अजीब सी लगेगी। मैं भी काफ़ी डॉक्टर्स के पास गया, मगर जब वो एक वहाँ पे हकीम साहब है मोरे दबाते हैं, तो वो उसके बाद वाकई मुझे शिफा तो मिली, बट वो शायद मेरा टाइम पूरा हो चुका था। नहीं, वो तो मैंने आपको मिसाल दे दी ना कि वो मैनिपुलेशन करते हैं। हो सकता है आपका जो मोरा हो वो बजाते खुद ना हिलाओ, उसके फैसेट जॉइंट, छोटे जॉइंट्स होते हैं बिल्कुल ऐसे, उनको थोड़ा सा मोड़ते हैं जी सर, बाद में बेहतर हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरी मर्ज की तरफ आएंगे जो आजकल तकरीबन 30 से 40% लोगों में है। उसमें नौजवान भी हैं, उसमें ख़वातीन भी हैं, कि लोगों के हाथ बहुत कांपते हैं जब वो बात कर रहे होते हैं या कुछ चीज़ उठाने की कोशिश करते हैं। लेटर एजेस में तो हम कहें ठीक है, एक एज का फैक्टर आया जाता है, मगर ये अर्ली एज में स्टार्ट हो गया, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, जो हाथ कांपना है ये बीमारी भी है और बगैर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। पहली बात तो ये है कि जो लोग एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, एंग्जाइटी से मतलब ये है कि बेचैनी की बीमारी होती है, ये शिकार होते हैं, या खुद के अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते, वो किसी के सामने जाते हैं तो उनके हाथ कांपते हैं। यानी चाय की प्याली किसी को पकड़ाई तो लड़की का हाथ कांप गया बिल्कुल, तो ये तो एंग्जाइटी की वजह से है। दूसरी इसकी कॉमन वजह होती है, हमारा थायराइड ग्लैंड होता है जो एक T3 T4 थायरोक्सिन बना रहा होता है, उसकी अगर ज्यादती हो तो ये भी एक वजह बन सकती है। और अगर हाथ कांपता हो और बहुत ज़्यादा कांपता हो और उसकी टांगें भी कांप रही हो साथ में, और चलने में भी प्रॉब्लम हो, और इतना हाथ कांपे कि आपका निवाला मुंह में जाते हुए कांप रहा हो, तो ये फिर एक बीमारी होती है सेरिबेलम की।
ब्रेन की। ब्रेन की। और बड़ी उम्र में जो सबसे कॉमन वजह है जी। या पार्किंसन डिजीज़ है, बड़े बुजुर्गों को आप देखोगे, या सीनाइल ट्रेमर, यानी बड़ी उम्र में कभी सिर भी हिलता है कभी हाथ भी हिलते हैं, बिल्कुल। तो वो एज रिलेटेड है। ओके। या पार्किंसन डिजीज़ है। ये थायराइड का टेस्ट लोग करवाते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक लोगों के ना मसला आता है। इसमें T3, T4 एंड TSH। बिल्कुल, TSH, ये तीनों टेस्ट में अक्सर लोगों का मसला आ रहा होता है थायराइड का। ये इसकी क्या वजह है? इसका कोई नेचुरल आप टैबलेट बता सकते हैं कि कुदरती तौर पे इसका हल हो? देखिए, जो हमारा थायराइड है ना, इसके लिए एक तो आयोडीन की ज़रूरत होती है। तो वो जो तो हमारे पास सॉल्ट बहुत होता है ज़्यादा हमारा, है हाँ, तो पाकिस्तान जो में। सॉल्ट है हमारा, उसके अंदर आयोडीनाइज सॉल्ट होना चाहिए। ओके। वो इसीलिए ज़रूरी है। तो दूसरा, गरारे करने से बेहतर हो सकता है? नहीं, गरारे वगैरह से नहीं होता जी। जो थायराइड है ना, ये बाहर की तरफ होता है या स्किन के नीचे होता है। ओके। तो इसके लिए वो हम थायराइड के लिए जो नमक इस्तेमाल करें वो आयोडीन वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। नंबर 2, जो हमारी खुराक है उसमें सब्जियां, उसमें फल, नेचुरल फ्रूट्स हो गए, इनकी मिकदार ज़्यादा होनी चाहिए।